लोग, आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। जी हाँ, संडे को हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही थी, बजट अनाउंस हो गया है। निर्मला सीतारामन जी है, उन्होंने 2026 का फाइनेंस बजट अनाउंस कर दिया है एंड बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों इंटरेस्टिंग, लेकिन मतलब ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थी। एक तो स्मार्टफोन्स, ईवीज, इसके प्राइजेस थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि बैटरीज जो है वो इंपोर्ट ड्यूटीज थोड़ी कम हो गई है, प्राइजेस थोड़े कम होने वाले, बट ज्यादा कुछ नहीं। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, क्रिएटर इकोनॉमी में आप स्पेशली क्रिएटर बनना चाहते हो तो अब स्कूल्स में कंटेंट क्रिएटर लैब्स क्रिएट होने वाले, 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में एंड 500 कॉलेजेस में। ये जो है ना, इंडिया पुश कर रहा है ऑरेंज इकोनॉमी के लिए, कंटेंट क्रिएशन, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ये सब चीजें है ना, ये आप स्कूल और कॉलेजेस में आप सीखने वाले हो। नॉट बैड, नॉट बैड। वैसे एआई के मामले में भी बजट में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इंडिया अब इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IAIRO ये जो है ये क्रिएट करने वाली है। ये बेसिकली रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन, एआई का डिप्लॉयमेंट, उसका जो स्केल है वो बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए अब गवर्नमेंट भी पुश करने वाला है। ये जो इंडिया एआई मिशन है ना, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ये होने वाला है एंड इसेंशियली एआई को पुश मिलने वाला है। गवर्नमेंट भी पुश करने वाली है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होने वाली है। नॉट बैड। और एआई के बारे में बात करें तो बता दूं, गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, इन्होंने प्रोजेक्ट जिनी अनाउंस कर दिया। ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल एआई ऐप है गूगल डीप माइंड की तरफ से, जो बेसिकली यूजर्स को एक 3D वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्रिएट नहीं करना है, आपको सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना है, नेचुरल लैंग्वेज में आपको बात करनी है और किसी भी चीज का बेसिकली वर्चुअली आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब सुंदर पिचाई जी ने कहा कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, टेस्ट करता हूँ एंड बहुत ही अच्छा इंप्रेसिव एक्सपीरियंस मिलता है, ऐसे कहा जा रहा है। अभी ये बीटा में है दोस्तों, बहुत जल्दी आ जाएगा, हम भी यूज करेंगे और बताएंगे आपको। बट एआई की वजह से क्या क्या चीजें हो रही है, माय गुडनेस। चलिए अब थोड़ा स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। गैलेक्सी अनपैक 2026 के जो इवेंट इनवाइट्स हैं, उसके लीक मतलब बाहर आ गए हैं वो। इसमें ऑब्वियसली गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च होने वाली है, Feb 25 की डेट आई हुई है एंड अगर मैं मार्केटिंग मटेरियल के बारे में बात करूं तो कोबाल्ट वायलेट कलर ऑप्शन में आने वाला है। जी हाँ, S पेन है अभी भी, थैंक गॉड। मतलब मुझे लगा था इस साल S पेन निकाल देंगे एंड ऑब्वियसली परफॉर्मेंस, एआई फीचर्स, कैमरा, इसके ऊपर थोड़ा फोकस, अपग्रेड्स बेसिकली होने वाले, तो फोकस बढ़ने वाला है। अब आने के बाद ऑब्वियसली सब कुछ बताएंगे आपको और इसीलिए दोस्तों पूरा जैसे ही होता है S26 लॉन्च आप तक वीडियो पहुंचाने वाले, इसे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग मंथ होने वाला है फरवरी। क्यों पता है? सिर्फ S सीरीज ही नहीं दोस्तों, वीवो उनकी V सीरीज, वीवो V70 एंड V70 एलीट ये फरवरी में लॉन्च करने वाली है। जी अगर V70 के बारे में बात करूं तो 7 Gen 4 है और एलीट के बारे में, V70 एलीट के बारे में बात करूं तो 8S Gen 3 है। तो एलीट जो है बेसिकली परफॉर्मेंस फोकस्ड होने वाला है, अलॉन्ग विद कैमरा, बड़ी बैटरी, IP69 वगैरह भी होगा इसमें। ऑलराइट, नथिंग का 2026 का रोड मैप जो है वो बाहर आ गया है। बेसिकली ऐसे लग रहा है कि फोन 4 नहीं आने वाला है, इंटरेस्टिंग, लेकिन फोन 4A ये सबसे बड़ा फोकस होगा एंड डिजाइन और मटेरियल्स में जबरदस्त अपग्रेड्स है, लेकिन प्राइस में भी जबरदस्त अपग्रेड होने वाला है, ऐसे कहा जा रहा है। ऑलराइट, लीक्स एंड रूमर्स, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब 18 प्रो है ना, आईफोन के बारे में बात कर रहा हूं। आईफोन 18 प्रो में DSLR स्टाइल टेली कन्वर्टर किट होने वाला है। यस, मतलब ऑप्टिकल जूम और भी ज्यादा होगा, वेरिएबल एपरेचर आने वाला है अब। वाओ, मतलब आईफोन और भी कैमरा के ऊपर डबल डाउन कर रहा है और भी ज्यादा फोकस बढ़ा रहा है। वेरिएबल एपरेचर सोचिए आईफोन में आ रहा है तो दैट विल बी क्रेजी एंड देन टेली कन्वर्टर एज वेल। वाह, देखते हैं, आने के बाद टेस्ट करेंगे, बताएंगे। ऑब्वियसली हम एप्पल लॉन्च इवेंट में भी जाने वाले, लेकिन अभी नहीं दोस्तों, उसको टाइम है। वैसे एप्पल के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि फोल्डेबल आईफोन्स पे भी वो काम कर रहे हैं। बुक स्टाइल होने वाला है, थोड़ा बड़ा होगा वो। जी हाँ, ये नॉर्मल जो है ऐसे नहीं, थोड़ा वाइड होगा एंड बुक स्टाइल होने वाला है, तो कंप्लीटली बुक जैसी होती है ना वैसे ही कुछ होगा। सो आई डोंट नो। एंड साथ में क्लैमशेल स्टाइल आईफोन फ्लिप भी आने वाला है सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप के साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए। अब ये जो आईफोन का एनालिस्ट है मार्क गुरमन, उन्होंने ये कहा हुआ है। रियलमी की तरफ से Realme 16 5G बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि BIS वेबसाइट पे आ गया है। वैसे आईफोन एयर जैसे डिजाइन होने वाला है इसका। यस, आपको पता है पिछले टेक न्यूज में मैंने एल्यूमिनियम OS के बारे में बताया था। यस, लीक हो गया वो। ये बेसिकली एंड्रॉइड है ना, उसी का 4K इवॉल्व हो गया इनटू अ PC ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एंड्रॉइड ही है
बट उसको कस्टमाइज कर दिया है फॉर पीसी, और जो पीसी के लिए फीचर्स लगते हैं वो आए हैं। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप टास्क बार आ गया है, रिसाइजेबल विंडोज आ गए, कीबोर्ड एंड माउस के लिए यूआई। बेसिकली ये डेस्कटॉप लैपटॉप्स के लिए बिल्ट है एंड टच ऑप्शनल होने वाला है। अब देखते हैं। वैसे नेटिव एंड्रॉइड एप्स का सपोर्ट है, मतलब उस एल्यूमिनियम ओएस के ऊपर सब एंड्रॉइड के एप्स भी आप इंस्टॉल कर पाओगे। एप्पल की ग्रोथ जबरदस्त हो रही है, स्पेशली इंडिया अगर देखा जाए पिछले 2-3 सालों में। इनफैक्ट अब उन्होंने अनाउंस किया है कि उनका जो टोटल एक्टिव डिवाइस बेस है ना, ये 2.5 बिलियन तक पहुंच गया है। 2.5 बिलियन, दैट्स क्रेजी। मतलब कितना, 250 करोड़, 250 करोड़ लोग, सोचिए। और ये उनका जो अर्निंग्स कॉल थे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 का, उसमें उन्होंने हाईलाइट किया, और ये भी हाईलाइट किया है कि इंडिया ना सबसे की ग्रोथ मार्केट है उनके लिए, क्योंकि डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है। हम इंडिया में EMI पे ही तो लेते हैं सब आईफोन्स, और उसके लिए ग्रोथ जबरदस्त हो गई है एप्पल की। चलिए वक्त होता है रैपिड फायर का। एक नॉट सो गुड न्यूज है, एप्पल मैकबुक प्रो मॉडल जो अभी लॉन्च होने वाले थे, M5 प्रो एंड M5 मैक्स बेस्ड, वो बेसिकली वो डिले हो गए हैं। यस, मतलब मार्च 2026 को आने वाले, पहले जैन में ही लॉन्च होने वाले थे, बट 2-3 महीने से डिले हो गए। वैसे गूगल पिक्सल 10 जो है ये मिड फरवरी में लॉन्च होने वाला है। इसमें ऑब्वियसली टेंसर G4 चिपसेट होने वाले, डुअल कैमरास 48 मेगापिक्सल के एंड 5100 mAh बैटरी। सैमसंग ने उनका सैमसंग गैलेक्सी Z ट्राइफोल्ड यूएस में लॉन्च कर दिया एंड लिटरली मिनट्स में सेल आउट हो गया था दोस्तों। मतलब उधर भी इतनी ज्यादा डिमांड है। पहले साउथ कोरिया में हुआ था, लेकिन यूएस में भी सेल आउट, सोल्ड आउट, फिनिश्ड। वैसे इन्फिनिक्स XOS 16 जो है ना, ये AI फोकस्ड रिफाइंड UI लेके आने वाला है इस टाइम। ये माइंड हब कहा जा रहा है, स्मार्ट सजेशंस होने वाला है उसमें, डायनामिक विजुअल्स होने वाले हैं, प्रोडक्टिविटी टूल्स आने वाले, गेमिंग एनहांसमेंट्स होने वाले। तो अच्छी बात ये है कि इन्फिनिक्स अब सॉफ्टवेयर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज गुड, क्योंकि हमेशा हार्डवेयर तो उनका अच्छा होता ही था, अब कैमरा एंड सॉफ्टवेयर दो चीजें थी जिसके ऊपर फोकस बढ़ाना चाहिए, और बढ़ा रहे हैं एटलीस्ट ऑन द ओएस, सो दैट इज गुड। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की खबरें होती है खत्म इधर ही। अगर